जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज हम बात करेंगे माध्यमिक परीक्षा 2024 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 मॉडल प्रश्न पत्र विषय अंग्रेजी का। हाँ साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के जो नए मॉडल पेपर है वो जारी हो चुके हैं। ये सूचना आपको पता लग गई होगी, लेकिन अगर अभी तक आपको ये सूचना नहीं पता लगी तो मैं बता दूं साथियों कि जो आरबीएसई बोर्ड यानी राजस्थान बोर्ड, उसके जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है वह जारी हो चुके हैं। जिन बच्चों को पता नहीं है मॉडल पेपर क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं कि मॉडल पेपर वह सैंपल पेपर होता है साथियों कि बोर्ड परीक्षा में जो आपका पेपर होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारी जानकारी आपको मॉडल पेपर में दी जाती है। तो आज हम अंग्रेजी के समाधान की बात करेंगे। पूरे अंग्रेजी के सभी क्वेश्चन आज हम समझेंगे अच्छे तरीके से। पूरे मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों के आंसर आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी की बात करें, आपका पेपर होगा 3 घंटे 15 मिनट का, यानी बोर्ड का जो आपका पेपर होगा मार्च के महीने में या फरवरी में, वह कितने समय का होगा साथियों? 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर करना होता है। और अब इसके पूर्णांक की बात करें, कितना नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि 20 आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं, तो टोटल इनको मिला के आपके 100 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। पूरे प्रश्न के सभी आंसर मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मेरे द्वारा आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। लेकिन पीडीएफ में साथियों आपको आंसर नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे? आंसर, क्योंकि इसके आंसर बोर्ड ने जारी नहीं किए, वह आंसर आपको पता लगाना है। तो इसके सभी प्रश्नों के अच्छे तरीके से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको इसमें देखने को मिलेगा सेक्शन ए, जो कि रीडिंग का सेक्शन होगा। इसमें आपको पैसेज देखने को मिलेगा, तो आपको इस पैसेज को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। अच्छे तरीके से रीड करने के बाद फिर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको केवल इनके मेन आंसर बता देता हूँ। आप अगर पैसेज को रीड करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल आंसर है, आपको समझ में आ जाएंगे। वो वेयर फ्रेंड्स, यानी दोस्त कौन थे साथियों? अगर आप पैसेज को अच्छे तरीके से रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हेम और हाउ क्या है? एकदम बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है। कौन थे? हेम और हाउ, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें, वेयर वाज द पाइल्स ऑफ चीज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीज स्टेशन सी। ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पैसेज पढ़ते ही सभी आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। वो सेड वी डिजर्व दिस चेस, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हेम, ठीक है, हेम, ओके। इसके बाद फोर्थ की बात करें, वो एट द ए पीस ऑफ चेस, तो आपका इसका हो जाएगा हेम, एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चूज द सिमिलर वर्ड। तो एक चीज ध्यान रखिए साथियों, बोर्ड के पेपर में आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, जिसमें एक तो वो पूछेगा आपको सिमिलर वर्ड और एक पूछेगा ऑपोजिट वर्ड। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से करना है। सिमिलर वर्ड में आपको जो क्वालिफाई है, इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है पैसेज में। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, डिजर्व, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 6 है, चूज द ऑपोजिट वर्ड। एनिमी का आपको पता है, एनिमी यानी दुश्मन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? फ्रेंड हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। इसके बाद इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देखेंगे तो एक और पैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। इसको भी आपको अच्छे तरीके से रीड करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको आंसर देना है। तो ये पैसेज आप आंसर इसके ढूंढ लेना। फिर भी अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मेरे द्वारा उसका आंसर भी आपको बता दिया जाएगा, ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन बी, जो कि आपका एकदम राइटिंग का सेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है साथियों, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिलेगा, इसे आप रीड करिए कि यू आर लविसा लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर, योर फ्रेंड कुछ वॉन ए गोल्ड मेडल इन द स्टेट लेवल चेस कॉम्पिटिशन, ठीक है। राइट ए लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेसन हर ऑन हर सक्सेस। इसमें आपको अपनी फ्रेंड कुशनिका को गोल्ड मेडल, वो भी स्टेट लेवल चेस कंपटीशन में जीतने की खुशी में लेटर लिखना है, बधाई देनी है। तो इसका लेटर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इस प्रकार का आपका लेटर होगा, इस तरीके से आप इसमें लिख देंगे। लेकिन ध्यान रहे आपको एड्रेस वही लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया है, और नीचे भी अपना नाम वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पर आप लविसा है, यू आर लविसा इसमें बोला गया है, ओके, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता बाई चांस, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें नीचे वाला भी कर सकते हैं। ईमेल आपको दिया गया है कि राइट ए फॉर्मल ईमेल टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, यह आपको जीमेल यहाँ पर दे दिया गया है, GSS। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको रिक्वेस्टिंग करनी है, यानी रिक्वेस्ट करना है उनसे एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस की। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ईमेल भी आप लिख देंगे एक्स्ट्रा क्लास का, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इस प्रकार का आपका ईमेल होगा, लेकिन ध्यान रहे इसमें भी आपको जो ईमेल आईडी दी गई है वो क्वेश्चन वाली ही लिखनी है, और क्वेश्चन से ही आपका नाम होगा और क्वेश्चन से ही आपके स्कूल का नेम होगा, ओके, ठीक है।
इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा स्टोरी का। यहाँ पर आपको स्टोरी लिखनी है और स्टोरी में भी आपको यहाँ पर 2 दिए जाएंगे विकल्प, यानी अगर आपको फर्स्ट नहीं आती तो आप सेकंड कर सकते हैं। तो मॉडल पेपर में जो आपको स्टोरी दी गई है वह है 2 कैट्स एंड ब्रेड, और यहाँ पर है ए डोंकी एंड सॉल्ट। तो ऊपर वाली जो कहानी साथियों 2 बिल्ली और एक बंदर वाली कहानी है जिसमें तराजू में रोटी को तोला जाता है, और नीचे वाली कहानी की बात करें तो गधा नमक लाद कर लेके जाता है अपने ऊपर, वो वाली कहानी है। तो दोनों के स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इस प्रकार होंगे। तो आप यहाँ से स्टोरी चाहिए तो लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको याद है तो वही स्टोरी भी आप इसमें लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपको पिक्चर देखने को मिल रही है साथियों। यहाँ पर आप जो पिक्चर देखेंगे फोटो, वो आपको मेले की फोटो दी गई है। इसको देखकर आपको क्या है, इस पे सेंटेंस लिखने हैं, वाक्य लिखने हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं। इसके लिए भी मैं आपके लिए एक अतिरिक्त वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको ये मैं बहुत अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूँ। अगर आपको चित्र देखकर लाइंस बनाना नहीं आता, आप पैराग्राफ नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं दिवाली पर। और में आपको देखने को मिला है दिवाली पिछले साल आया था माय बेस्ट टीचर, तो इस बार दिवाली दिया गया है मॉडल पेपर में। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें सेक्शन सी की, तो यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा ग्रामर का सेक्शन है। ये सेक्शन आपको अच्छे तरीके से समझना है, आइए समझ लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक दे रखा है जिसमें आपको वर्ब भरनी है। यह आपका टेंस का टॉपिक है साथियों, जो आप टेंस पढ़ते हैं उसमें आपको इस तरीके से वर्ब भरनी पड़ती है। तो आइए एक एक को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टेंस का, जिसमें आपको वर्ब भरनी है। फर्स्ट है सी फोन्ड मी आफ्टर सी उदयपुर, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दे रखा है रिच। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है सी फोन्ड, यानी ये जो हमारा है पास्ट टेंस का हो गया, पास्ट का सिंपल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें दे रखी है। कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकंड। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें दे रखी है, तो ये तो हमारा गया पास्ट टेंस में। किस में गया? पास्ट टेंस का, वो भी पास्ट सिंपल टेंस। उसके बाद यहाँ पर हम जो भरेंगे वो पास्ट का ही भरेंगे, लेकिन कौन सा भरेंगे? परफेक्ट वाला। पास्ट का परफेक्ट टेंस आएगा अगला, क्योंकि कभी भी सेंटेंस में अगर आपको पहला वाला पास्ट का सिंपल दे रखा है तो सेकंड वाला हमेशा किसका आएगा? पास्ट का परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर जो आप वर्ब भरेंगे वह कौन सी भरेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हैज रीच्ड। क्या हो जाएगा? हैज रीच्ड। ठीक है, REACHED, हैज रीच्ड आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न में। ओके, ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सेकंड की बात करें, SNG सर एज इंग्लिश एवरी डे। तो यहाँ पर साथियों जो एवरी डे है ये क्या है? प्रेजेंट के सिंपल टेंस को बता रहा है। यहाँ पर आप क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भर देंगे। क्या भर देंगे? एस या ईएस लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर जो हमें वर्ब दे रखी है क्या है? टीच है, और TEACH। यहाँ पर आपको लास्ट में CH मिल गया तो यहाँ पर आप ES लगा देंगे बहुवचन बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीचेस। ठीक है, तो ये आप भर देना सेकंड वाले रिक्त स्थान में, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब। इसके बाद हम थर्ड की बात करें, आई टू अजमेर विथ रविंद्रा यस्टरडे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यस्टरडे आ चुका है, यानी ये पास्ट का सिंपल टेंस हो गया। कौन सा हो गया? पास्ट का सिंपल टेंस। तो यहाँ पर आप भरेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। कौन सी? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर आपको दे रखा है गो, और गो की जो सेकंड फॉर्म होती है कौन सी होती है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी वेंट। क्या हो जाएगी? वेंट। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप भर देंगे वेंट, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। इसके बाद फोर्थ की बात करें, वी फिल इन द ब्लैंक्स अवर कोर्स ऑलरेडी। तो ऑलरेडी का मतलब होता है साथियों पहले से ही, यानी जो चीज पहले ही पूरी हो चुकी है। यह आपका जाएगा प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। तो यहाँ पर वी आपको बहुवचन दे रखा है, तो बहुवचन के साथ आप लगा देंगे हैव। क्या हो जाएगा? हैव। और यहाँ पर जो आपको रिवाइज दे रखा है उसकी आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे हैव, और हैव लिखने के बाद आपको ये रिवाइज में ईडी लगा देना है, तो रिवाइज्ड आपका हो जाएगा हैव रिवाइज्ड। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपका वर्ब का जो सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 6 वह कंप्लीट हो जाएगा। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, बस आपको अच्छे तरीके से इनको समझ लेना है। इनके बाद हम 7 क्वेश्चन की बात करें, जिसमें हमें क्या दे रखी है? डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, इसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो फर्स्ट को मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे आप देखें। फर्स्ट का जो आंसर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो वह बोल रहा है, यथार्थ सेड टू सोमांसी व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम। तो यहाँ पर आप सेड टू को, जब भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए लास्ट में, तो आपको सेड टू को बदल देना है आस्क्ड में। किस में बदल देना है? आस्क्ड में।
और रही बात है WH वर्ड की तो ये आ जाएगा कोमा की जगह। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा मैं आपको बताऊं। इसका आपका राइट आंसर होगा यथार्थ आस्क्ड टू सोमांसी वाई शी डिस्टर्ब्ड हिम। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने का। ओके ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट बोल रहा है मदर सेड टू मी डोंट प्ले इन डस्ट, यानी माता जी मुझे बोल रही है कि मिट्टी में मत खेलो। ठीक है, तो यहाँ पर माता जी है यानी मदर है, वो क्या कर रही है, एडवाइस दे रही है यानी सलाह दे रही है। तो आप इसका लिखेंगे मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू प्ले इन डस्ट। ओके ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वह बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद ए सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको इज और आर में से एक भरना है। तो जब भी आपको इज आर दे और इतना लंबा सेंटेंस दे जिसमें दो सेंटेंस एक साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो आपको क्या करना है, पहला देखना है यहाँ पर स्टार्टिंग का टीचर दे रखा है, तो टीचर एक वचन है कि बहुवचन, तो आपको याद रखना एक वचन होता है, तो आप इसमें फर्स्ट में इज भर देंगे। क्या भर देंगे, इज भर देंगे। ओके ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, द पुअर फिलिंग द ब्लैंक्स हॉनेस्ट। तो यहाँ पर साथियों पुअर है, गरीब है, तो इसमें आपका आर आ जाएगा। ठीक है, हॉनेस्ट में, ठीक है, हॉनेस्ट के साथ क्या आ जाएगा, आपका आर आ जाएगा। ओके ठीक है, इसके बाद 9 क्वेश्चन की बात करें, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस चेंज करनी है, संजना गेव मी ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। तो इसका आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट का, संजना गेव मी ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। स्क्रीन पे देखे, आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाय संजना ऑन माई बर्थडे। क्या साथियों, आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाय संजना ऑन माई बर्थडे। जिसने पैसिव वॉइस पढ़ी है उसको पता है किस तरीके से बना, फिर भी जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए मैं एक्स्ट्रा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको अच्छे तरीके से पैसिव वॉइस सिखाऊंगा। इसके बाद बात करें सेकंड की, ओपन द विंडो। तो जब भी साथियों इस तरीके से ऑर्डर वगैरह कुछ हो तो आपको लेट का यूज करना होता है, किसका, लेट का। तो इसका आंसर होगा लेट द विंडो बी ओपनड। क्या हो जाएगा, लेट द विंडो बी ओपनड। ओके ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फ्रेमिंग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, शी प्ले चेस इन इवनिंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वेन के साथ आप क्या कर देंगे, वेन से स्टार्ट करना है। तो आप इसमें लिख देंगे वेन डज शी प्लेड चेस। क्या हो जाएगा, वेन सी डज शी प्लेड चेस। आपको यहाँ पर आंसर दे रखा था, इसका हमें क्वेश्चन बनाना था। ओके ठीक है, यहाँ पे दे रखा है अरुण कैन नॉट ड्राइव ए कार। तो यहाँ पर कैन नॉट दे रखा है, तो आप इसमें लिख देंगे कैन ही। क्या लिख देंगे, कैन ही। इस तरीके से चेंज कर देंगे। ओके ठीक है, इसके बाद आपको सेक्शन डी देखने को मिलेगा जिसमें भी आपको पैसेज देखने को मिलेंगे और बुक के कुछ क्वेश्चन होंगे जो भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर भी किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इसके आंसर भी मैं आपको बता दूंगा एक अतिरिक्त वीडियो बनाकर। आज का वीडियो काफी लंबा हो चुका है साथियों, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपको बुक के क्वेश्चन आंसर बताएंगे। अब बात करें कि ये पीडीएफ और इनके आंसर का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, तो अभी डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, मेरे द्वारा आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, और ऐसे सभी विषयों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी कक्षा 10 से रिलेटेड ऐसी सामग्री समय पर मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।